प्यारे बच्चों, हम लोग कल पढ़े थे क्लास 8वीं का परमेय संख्या। तो आज बच्चे हम लोग पढ़ेंगे परमेय संख्या के बारे में। कल हम लोग पढ़े थे पूर्णांक संख्या, पूर्ण संख्या, ये सब पढ़े थे। आज पढ़ेंगे परमेय संख्या। तो देखिए परमेय संख्या किसे कहते हैं। वैसे संख्या जो P/Q या कुछ भी ले सकते हैं, अंश बटा हर में हो, हर के रूप में होता है, हर के रूप में होता है, उसे परिमेय संख्या कहते हैं। परिमेय संख्या कहते हैं। देखिए बच्चों, P/Q लिख सकते हैं आप, A/B भी लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं। समझ गए। जो अंश और हर नोमिनेटर और डिनोमिनेटर में रहता है उसे हम लोग परिमेय संख्या कहते हैं। जहाँ पर हम कह सकते हैं P/Q, हमेशा एग्जाम्पल में लेते हैं तो P/Q इक्वल टू नॉट जीरो, मतलब Q 0 ना हो। कहने के मतलब हर शून्य के बराबर नहीं हो, हर है जो शून्य के बराबर नहीं होता है। तो परिभाषा क्या हुआ, जो अंश और हर के रूप में होता है, जहाँ पर हर 0 नहीं होगा उसे परिमेय संख्या कहते हैं। बच्चों आप समझ गए। अंश और हर के बटा के रूप में हो, हर 0, हर शून्य नहीं होता है, उसे हम लोग परिमेय संख्या कहते हैं। ठीक है, आप परिमेय संख्या समझ गए किसे कहते हैं, जो बटा के रूप में हो। ठीक है, 10 एग्जाम्पल में बच्चों 1/2, 2/4, 5/7 इत्यादि, ये सब आपका परिमेय संख्या बटा में। ठीक है, अब परिमेय संख्या का योग सीखते हैं। परिमेय संख्या में योग सीखते हैं। योग मतलब जोड़, इसका योग मतलब जिसको हम लोग कहते हैं भिन्न का योग, भिन्न का योग। ठीक है, फ्रैक्शन ऐड। आपको बच्चों किताब में एग्जाम्पल दिया है -2 3 + 5/6। देखिए बच्चों, भिन्न का योग कैसे बनाया जाता है, उससे पहले हम लोग को सीखना पड़ता है एलसीएम निकालना। तो ये दोनों जो बच्चों हैं, ये आपका, ये दोनों को पहले एलसीएम निकालते हैं। ठीक है, पहले एलसीएम निकालने के लिए सीखते हैं। तो 3 और 6 का एलसीएम, 3 से लिए 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 × 2, ये हो गया आपका 6 एलसीएम। तो आपका एलसीएम हो गया 6 बच्चों। अगर आपको एलसीएम ना निकालने आता है तो आप कमेंट कीजिएगा, हम आपको नेक्स्ट वीडियो में एलसीएम भी निकालना सिखा देंगे। तो इसका एलसीएम ऐसे निकाल लिए। अब इसको इससे डिवाइड कीजिए। तो 3 में 6 से करिए, इसका हर से के बार में कट रहा है, 2 बार में। तो ये जो 2 आया, ये 2 को इससे मल्टीपल करिए, इसको 2 से मल्टीपल करिए। तो 2 दूना 4 माइनस में, प्लस 6 को 6 एकम 6, 6 से 6 को करेंगे तो ये आपका कट गया, ये 1 आया। ये जो 1 आया इसको इससे 1 से मल्टीपल करिए तो ये हो गया 5। अब बच्चों देखिए, 5 बड़ा है, 4 छोटा है, माइनस प्लस माइनस होता है, तो 1/6 आपका आंसर हो गया। कुछ सीख लेते हैं जिनको पता नहीं है। देख लिए बच्चों, प्लस और माइनस का आंसर माइनस होता है, माइनस प्लस का आंसर माइनस में होता है, माइनस माइनस प्लस होता है, लेकिन साइन माइनस में होता है, प्लस 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 होता है। यहाँ पर क्या था बच्चों, माइनस प्लस माइनस हो रहा है। अब साइन देखेंगे किसका बड़ा है, तो 5 का प्लस बड़ा है, इसलिए प्लस में आंसर आ गया। अगर इसका बड़ा होता तो इसका आंसर आता। ठीक है, और एक एग्जांपल देखते हैं। अब जैसे देखिए, एक सिंपल से एग्जाम्पल, 1/2 एक परिमेय संख्या है, प्लस 1/2। अब ये दोनों को क्या निकाल लिए, एलसीएम। तो 2 का एलसीएम क्या आ गया, 2 आ गया। दोनों का एलसीएम क्या आ गया, 2 निकालें, इधर एलसीएम निकालेंगे 2 2, तो 2 से 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 आ गया। अब यहाँ नीचे वाले से क्या बताया था, भागा करेंगे। तो 2 में 2 से भागा करके देखते हो तो 1 आया, 2 2 कट गया, तो 1 जो आया उसमें 1 से मल्टीपल करेंगे, तो 1 गुना 1
1 प्लस फिर उसी तरह से 1 गुना 1 एकम आ जाएगा 1, तो आ जाएगा 2/2। इसको ऐसे भी छोड़ सकते हैं या इसको हम काटेंगे तो आ जाएगा 1, इसको 2/2 को। ठीक है, इसी तरह से हम लोग एक और एग्जांपल देते हैं, फिर बड़ा वाला सिखाएंगे। जैसे 1/3 प्लस 1/5 प्लस 2 का लेते हैं 2 का सीखते हैं। अब देखिए 3, 5 का एलसीएम, ऐसा तो अभाज्य संख्या है धीरे धीरे सारे वीडियो में बताएंगे। तो इसका नहीं होता, इसका डायरेक्ट मल्टीपल कर दीजिए तो 15। अभाज्य संख्या का जब भी अभाज्य संख्या हो तो उसको सीधे गुणनफल करते हैं, तो 15 आ गया। ठीक है, 15 आया। तो जैसे 15 आया बच्चों, तो क्या बताए थे, नीचे वाले से बताइए क्या करेंगे, डिवाइड। तो 3 को 15 में डिवाइड करिए, तो 3 × 5 = 15, कट गया। ये जो 5 आया, इस 5 को ऊपर से क्या करेंगे, मल्टीपल। तो 5 एकम 5। अब देखो 5 से डिवाइड करिए 15 में तो 5 से डिवाइड अगर 15 में करते हैं तो के बार में आ रहा है, 3 बार में, कट गया। ये जो 3 आया इसको हम ऊपर मल्टीपल करेंगे तो ये 3 हो गया, तो हो गया 8/15। ये आपका आंसर आ गया। आपने जोड़ सीख गए भिन्न का 2 अंकों वाली। इसी तरह से 3 अंकों वाली भी सिखाया जाएगा। तो पहले आप अब इसका घटाव देखें। अब इसका घटाव देखते हैं परमेय संख्या का। तो घटाव में देखते हैं बच्चों, जैसे 8/3 माइनस 5/6 आपका एग्जाम्पल बुक है। देखिए अब ये देखिए बच्चों, 3 और 6 का एलसीएम, तो 3 और 6 का 3 से लगाएं, एकम 2, तो 3 × 2 6 इसका एलसीएम। सेम वही प्रोसेस रखेंगे, एलसीएम 6 आ गया। नीचे वाले से क्या करेंगे, भागा करेंगे। कितना बार में कटा, 2 बार में। ये जो 2 आया, अब बताइए बच्चों क्या करेंगे, इससे मल्टीपल करेंगे, तो 8 दूनी 16। फिर 6 एकम 6 आ जाएगा, 6 को 6 से डिवाइड करेंगे तो 1 बार में कट गया। ये जो 1 आया उसको इसके ऊपर मल्टीपल करेंगे तो 5। अब 16 में से 5 गया तो कितना आ जाएगा, 11/6। ये आपका आंसर आ गया। समझ गए? अब आगे देखते हैं। अब है एक एग्जाम्पल और देखते हैं हम लोग। जैसे 8/5 माइनस 2/5। तब इसका एलसीएम क्या निकालेंगे, सेम का जब रहे तो सेम एलसीएम होता है। आपने 2 चीज़ सीखे, एक अभाज्य संख्या रहे तो गुणनफल होगा, तो इसका 5, इसको इससे डिवाइड करेंगे 5 में 5 है तो 5 एकम 5। ये आपका कट गया। ये जो 1 आया उसको क्या करेंगे, मल्टीपल करेंगे। इसमें भी सेम होगा, 5 से 5 करेंगे तो 1 ही आएगा, तो 1। तो ये हो जाएगा 8 - 2। 8 में 2 क्या आ गया, 6/5। ये बच्चों आपका घटाव आ गया 2 अंकों वाली। आपने परमेय संख्या का आप सीख गए। सेम प्रोसेस जोड़ वाला होगा, उसमें जोड़ना था, इसमें सिर्फ घटाना था। ठीक है, समझ गए? अब देखिए